अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम आज की वीडियो देखते हैं। किस्त नंबर 10 सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी शेख मोहम्मद हयात। अरस्तू के फलसफा की शरह करने वाले, इसकी गलतियां निकालने वाला, हिंदी की चिंदी और बाल की खाल निकालने वाला हकीम और फलासफर फाराबी भी महमूद के अबर करम के छेड़ों से सैराब हुआ। इल्म नबातात का फ़ख्र रोज़गार अब्बू अल खैर मोहम्मद की सुल्तान ने कदर हौसला अफजाई की कि इसे अपना खास मुसाहब बना लिया। सुल्तान ने गजनी में एक अजीम उश्शान दारुल उलूम बनवाया और उसमें बेशुमार किताबें जमा कीं। दुनिया भर के मरूजा उलूम व फ़नून की कोई किताब ऐसी नहीं थी जो सुल्तान के नज़र से ओझल रह सकी हो। नादिर नुस्खों की फराहमी में उसने बेशुमार रुपया खर्च किया। फुतूहात हिंद का एक बड़ा हिस्सा महमूद ने इस दारुल उलूम पर सिर्फ कर दिया। तलबा और मुदर्रिसीन के वज़ाइफ मुकर्रर किए। इस दारुल उलूम के क़याम व इंतज़ाम के लिए एक गरब कदर रकम वक्फ कर दी। गजनी के खंडरों पर इल्म व इरफान की बारिश होने लगी। आलिमों के लिए पेंशनों की एक मद खोली जिसमें 1 लाख रुपया खर्च होता था। इलावा अज़ीम दूर दराज ममालिक के शेवखा, सोफिया और उलमा दरबार सुल्तान से इमदाद हासिल करते थे। इसकी आला तरीन खूबी ये थी कि जहाँ वो जंग के मैदान में शीर गरं जरी हुक्मरान और फाते कहरमान था, वहाँ अपने दरबार में उलमा शरा के सामने परले दर्जे का हलीम और मुनकसिर अलमजाज था। जहाँ वाले खरासान और महाराजा गान हिंदुस्तान के गुरूर को एक निगाह गज़बालूद से दुरुस्त कर लेता था, वहाँ ये भी था कि काबिल और फाजल इंसानों की नाज बर्दारी में आशिक जहाँबाज से बढ़कर हौसले का सबूत देता था। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि बाकमाल फजला का कुशादा दिल्ली से खैर मुक़द्दम करने और अल हक़ की कदरदानी और कद्र शनासी में मशरिक़ का कोई ताजदार इसका हमसर नहीं गुजरा। महमूद खुद ही शायर था और महमूद ही तखल्लुस करता था। महमूद का नाम इस वजह से भी जिंदा जावेद रहेगा कि उसने बेशुमार आलीशान इमारतें तामीर कराएं। सुल्तान मथुरा की इमारतें देखकर दंग रह गया था। इसने अहद कर लिया था कि गजनी में भी मथुरा जैसी इमारत बनवाएगा। चुनांचे उसने सबसे पहले एक अजायब घर तामीर कराया और दुनिया भर के अजायब व गुराइब इसमें जुमा कर दिए। दूर दराज के सयाहुन्नोदार रोजगार की जियारत के लिए आते थे और महमूद की सनत पसंदी की दाद देते थे। सुल्तान ने अपने लिए एक कसर बनवाया। इस महल का हौस और फवारा बेनज़ीर था। सुल्तान उम्दा नमूने से मुतासिर होकर अमरा व उरूसा ने भी बड़े बड़े खूबसूरत आलिशान महलात बनवाए। अफगानिस्तान जैसे मुल्क में दस्तकारी और फन तामीर का रिवाज सुल्तान ही की हुनर परवरी के बायस हुआ और गजनी जो डाकुओं का मरकज और बागियों की छावनी समझा जाता था, अपने बागात, महलात, मदारिस और इमारत की वजह से इल्म व फन का गहवारा व मसकन बन गया और एशिया के बड़े बड़े शहर इसके मुकाबले में मानद पड़े गए। सुल्तान ने बेशुमार रुपया रिफाह अमहान के लिए खर्च किया। गजनी के 140 फीट बुलंद मीनार ज़बान हाल से ये शहादत दे रहा है कि इस बाब में भी महमूद किसी से पीछे नहीं रहा। बंद सुल्तानी, जिसे सुल्तान ने एक मसनूई झील की सूरत में आबपाशी की गर्ज से बनवाया था, आमता अलनास के लिए बिलुमूम और काशतकारों के लिए बिलखुसूस सरचश्मा हयात था। शहनशाह बाबर के कौल के मुताबिक ये बंद उसी से 100 फीट तक बुलंद और 600 फीट तवील था। दरियाए जिहों पर सुल्तान ने एक मजबूत पल बनवाया था। इस पल की वजह से महमूद को बड़ी मकबूलियत हासिल हो गई। उरूस फलक के नाम से उसने संगमरमर की एक शानदार मस्जिद तामीर की, जिस पर काबिल दीद नकराई व तिलाई नक्श व निगार खिदवाए। नीज इसमें एक आला दर्जा का बेशकीमत कालीन बिछवाया। फन के एतबार से कहा जा सकता है कि सुल्तान ने नया उसलूब तामीरात ईजाद किया जो ईरानी और हिंदुस्तानी सनत का एक उम्दा मरकज था। यही उसलूब आइंदा चलकर बड़ा तरक्की पजीर हुआ। सुल्तान ने दिलकशा नामी एक होशरुबा और राहत फजा बाग लगवाया और इस चमनस्तान में एक आलिशान महल तामीर करवाया। इस जगह सुल्तान अपने गजनी के तमाम हुदेदारों, अमीरों और रईसों को जश्न मनाने की दावत देता। जो किताबें अहवाल महमूद में लिखी गई हैं, उनके मुताला से मालूम होता है कि सुल्तान ने 2 तोहफे खलीफा बगदाद को भेजे। इन दोनों तोहफों में एक कमरी की शक्ल का परिंदा था। इसमें यह वसिफ था कि जिस वक्त जहर आलूद ताम इसके सामने किया जाता तो वो मुरबसमिल की तरह तड़पने और फड़कने लग जाता था और इसकी आंखों से रकत के आंसू टपक पड़ते थे। ये नादिर परिंदा महमूद के उहदे की सनत का बेहतरीन नमूना था। दूसरा तोहफा एक पत्थर था जो हर जख्म का मरहम था। किसी मजरू के जख्मों पर जब घुसाया जाता तो जख्म फौरन मुंदमिल हो जाता था। बड़े बड़े मुअर्रिख और महक़क़ हैरान हैं कि महमूद, जिसकी उम्र का अक्सर हिस्सा जंगों में गुजरा, इतनी वसी सल्तनत का बंदोबस्त कैसे किया।
सबसे ज्यादा गौर तलब और जाजिब तवज्जो अमर यह है कि उन दिनों हर जगह तवाइफ अल-मलूकी और खाना जंगी का दूर दौरा था। महमूद की इंतजामी काबिलियत की सबसे बड़ी दलील यह है कि हिंदुस्तान के जिन इलाकों को उसने फतह किया उनका इंतजाम उसने कई मकामी फरमानरवाओं के सुपरद कर दिया। इन फरमानरवाओं से खराज वसूल किया जाता। इसकी रियाया इस वजह से सीखी थी कि फरमानरवा हमेशा ही सुल्तान से डरते रहते थे कि कहीं सुल्तान के पास उनकी शिकायत ना पहुंच जाए। हिंदुओं को महमूद ने अपने एतमाद में लेने के लिए फौज में भर्ती किया और खरासान की जंग में हजारा हिंदू अफगानों के दोष बदोश खड़े होकर लड़े। नीज गौरियों के मुकाबले में हिंदुओं की फौज लड़ी। महमूद के दरबार में ईरानियों का रुसूख। दरबार महमूद में ईरानियों को मुमताज रुसूख हासिल था। सुल्तान महमूद का पहला वजीर आजम अब्बू अल-अब्बास फजल बिन अहमद था, जो 10 साल तक अपने मनसब पर मामूर रहा। अब्बू अल-अब्बास इंतजाम मुमलिकत में खास मलका रखता था। राय और रियाया दोनों इससे खुश थे। महमूद की ताजपोशी से बेशतर अफगानिस्तान की दरबारी और सरकारी जबान अरबी थी। दफातर के तमाम कागजात अरबी में लिखे जाते थे। अब्बू अल-अब्बास चूंकि ईरानी था और उसे अरबी में ज्यादा मलका ना था, इसलिए इसकी बदौलत अरबी की जगह फारसी ने ले ली। महमूद ने फारसी जबान को बड़ी तरक्की दी। ये कहना किसी तरह गलत नहीं कि फारसी के उरूज की बुनियादी अंक महमूद के हाथों से रखी गई। जब अब्बू अल-अब्बास मजूल हो गया तो कलमदान वजारत ख्वाजा हुसैन बिन अहमद ने संभाला। ये शख्स सुल्तान का रजाई भाई था। हम सबक और अरबी व फारसी अदब का बड़ा माहिर था। ये दोनों वजीर आजम ईरानी थे। इनके अलावा और भी बड़े बड़े उहदों और मनसबों पर ईरानी फैजल अमराम थे, क्योंकि इस जमाने में अहल फारिस ही अहल इल्म व दानिश ख्याल किए जाते थे। फरदौसी महमूद के दरबार से वाबस्ता था। महमूद ही के अहद में उसने शाहनामा लिखकर ईरान कदीम की तारीख मुरतब की। जब शाहनामा मुकम्मल हो गया तो पीरी और नातोवानी ने उसे आ लिया। खुशहाली की जगह इफलास ने ले ली। इसलिए फरदौसी को ख्याल आया कि सुल्तान से इस मेहनत का सिला वसूल करके खुशहाली की जिंदगी बसर करे। जब फरदौसी सुल्तान के पास पहुंचा तो सुल्तान ने उसकी बड़ी कद्र की। एक आलीशान मकान फरदौसी को रहने के लिए दिया और हर 1000 शेर सुनाने के बदले 1000 तिलाई दीनार देने का इरशाद फरमाया। जब फरदौसी 1000 अशार कह चुका तो वजीर आजम हुसन मेमंदी ने 1000 तिलाई दीनार इसके पास भेज दिए। फरदौसी ने अजरा नखूत ये कहा कि वो इनाम किस्तों में लेने पर तैयार नहीं। वजीर आजम को फरदौसी की ये खिलाफत हरकत सख्त शाक गुजरी। फरदौसी को जब वजीर आजम की नाराजगी का हाल मालूम हुआ तो उसने गुस्सा ठंडा करने की बजाय महमूद और वजीर आजम दोनों के मुतालिक चंद सख्त अशार कहे नमूने के दूर अशार दर्ज झैल हैं। मन बंदा किस मुबादी फितरी बनुदाउम, माइल बमाल हरगिज ताले बजाहनीज, सोए दर वजीर चरा मुलतफत शौम, चौफार गमजे बारगाह बादशाहनीज। ये रिवायत भी बयान की जाती है कि फरदौसी को सुल्तान यकमशत इनाम देना चाहता था, लेकिन वजीर आजम ने जो फरदौसी से नाराज था सुल्तान को मशवरा देगा फरदौसी जैसा मफलस इतनी बड़ी रकम को देखकर फर्द खुशी से हलाक हो जाएगा, इसलिए उसे पहले 60,000 नकरे दिरहम अयाज के हाथ भिजवाए जाएं। लेकिन फरदौसी ने रकम लेने से इनकार कर दिया और डर के मारे तुस्त भाग गया और जाती दफा मस्जिद की दीवार पर जहां महमूद नमाज पढ़ा करता था ये अशार लिख गया। खजस्ता दर के महमूद ज़ाबल असद, चगुना दरिया के अनरा ना पैदा नेस्त, चो होता है जद्दम वाओ अंदर नदी दमदर, गुनाह वक़्त मनसत वाओ गुनाह दरिया नेस्त। महमूद ने ये अशार पढ़े तो बहुत पशीमान हुआ। फौरन 60,000 तिलाई दिरहम और एक खिलत फाखिरा फरदौसी के पास भेज दी। जब बैग शाही उसके दरवाजे में दाखिल हुए तो मालूम हुआ कि फरदौसी दुनिया के दरबारों से मायूस होकर खुदाई दरबार की तरफ कूच कर गया है। फरदौसी की ख्वाहिश थी कि सुल्तान से रुपया लेकर तुस की नदी पर बंद तैयार करवाएगा। चुनांचे महमूद ने फरदौसी की ख्वाहिश के मुताबिक तुस की नदी पर बंद तामीर करवा दिया। सुल्तान 2 साल तक मरज इस हाल में मुब्तला रहा, मगर बीमारी उसे किसी काम से न रोक सकी। हर चंद तबीब सुल्तान को काम से बाज रहने की हिदायत करते थे, मगर वो अपनी आदत से मजबूर था। वो अपनी जान को मुसीबतों और कठिन कामों में डालना मरज का इलाज ख्याल करता था। आखिर जब बीमारी ने निढाल कर दिया तो जौहरों, खजानों और हशमत वाओ जलाल के तमाम सामानों की नुमाइश का हुक्म दिया। घोड़े की पुश्त पर रुकाब पर पांव रखे बगैर यकजसद सवार हो जाने वाला अपने जमाने का फातेह आजम बीमारी के हाथों मजबूर पालकी में सवार होकर इस नुमाइश को देखने के लिए आया। दुनिया की बेसबाती पर खून के आंसू बहाकर मुंदरिजा ज़ैल रुबाई कही। 1000 किला कशादम बैक इशारत दसत, बेअसाफ शकस्तम बैक इशारत पाए, उमरत ता खतन दर्द ही सूद निदाश्त, बका बकाए खुदासत मुल्क मुल्क खुदाए।
आखिरी अप्रैल 1963 हमजा बरस की उम्र में बेश बहाज़रू जवाहरात के मालिक शहनशाह ज़ैनबदा तख्त-ओ-ताज इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। महमूद की सीरत। महमूद का कद दरमियाना था लेकिन आज़ा मुतनासिब थे। अगर इसके चेहरे पर चेचक के दाग न होते तो महमूद बेहद खूबसूरत होता। वर्जिश का बेहद शौक था, इसलिए हर काम में बड़ी चुस्ती और मुस्तैदी ज़ाहिरी करने का आदी हो गया। महमूद गज़नवी अपने ज़माने का यकता फरमानरवा बेनज़ीर औलुल अज़म ताजदार अदीम अलमिसाल मदबर व मुंतज़िम और परले दर्जे का इल्म नवाज और हुनर परवर शहनशाह था। मग़लूब दुश्मन पर रहम खाना और मग़रूर का सर नीचा करना इसका ख़ास शेवा था। बड़े बड़े मुग़रूरों की अकड़ी हुई गर्दनी और ईंठी हुई पेशानियां उसके सामने झुक गईं और इसके रोग के मारे किसी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि महमूद के चेहरे की तरफ एक नज़र उठाकर भी देख सके। गरीबों, बेनवाओं और मुहताजों की खबर गैरी करना और रियाया की खुशहाली और फारिग अलबाली का तालिब रहना इसका तरा इम्तियाज था। शुजात, हिम्मत और जुरत में अपनी मिसाल आप ही था। इन तमाम खूबियों से बढ़कर इसका नुमायां वसिफ ये था कि महमूद अजीम फातेह होने के बावजूद मजहब का पाबंद और खुदा दोस्त इंसान था। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।